वेलकम स्टूडेंट्स, AK नीट गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेनेटिक्स के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। लेट्स गेट स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, हम सबसे पहले लेते हैं एक रेड फ्लावर। ठीक है, वो डोमिनेंट होता है, मींस उसका जो अलील होता है वो डोमिनेंट होता है, मींस कैपिटल R एंड कैपिटल R। लेट्स सपोज कैपिटल R एंड कैपिटल R। ठीक है, और वो प्रोड्यूस कर रहा है एक रेड फ्लावर। ठीक है, मींस उसका जो फिनोटाइप है वो है रेड फ्लावर। ओके, और सेकेंड है हमारा वाइट फ्लावर। ठीक है, इसका जो फिनोटाइप है वो वाइट कलर है। ओके, मींस इसका हम सपोज ये कर लेते हैं कि स्मॉल r एंड स्मॉल r। ठीक है, और ये एक वाइट कलर का फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे। एक्चुअली में ये दोनों ही ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी है। ठीक है, इन दोनों का हम क्रॉस कराएंगे जिसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। ओके, F1 जनरेशन में हमको सारे जो फ्लावर्स का कलर मिलता है, जो फिनोटाइप होता है वो सारा का सारा पिंक होता है। ओके, फिर हम इसका F2 जनरेशन में सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, मींस ये जो हमको सारे फ्लावर्स मिले हैं पिंक कलर के, इनका सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो हम ये ऑब्टेन करते हैं कि F2 जनरेशन में जो हमें फ्लावर्स मिल रहे हैं उसका रेशियो क्या है, 1:2:1। ये फिनोटाइप में भी सेम होता है और जीनोटाइप में भी सेम होता है। मींस फिनोटाइप में हम क्या देखते हैं कि एक रेड है, 2 पिंक है और एक वाइट है। ठीक है, ये हमारा फिनोटाइप का रेशियो हो गया। और जीनोटाइप में क्या होता है, 1:2:1 सेम होता है। मींस 1 यानी कि कैपिटल R मींस रेड, कैपिटल R स्मॉल r मींस पिंक जो कि 2 होता है, और स्मॉल r मींस 1 यानी कि वाइट होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें मिलता है देखने के लिए डॉग फ्लावर में, जिसको हम बोलते हैं स्नैपड्रैगन या फिर एंटीहेरेनम। ओके, ठीक है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो हम सेम ये ऑब्टेन करते हैं कि जैसे मेंडल ने क्रॉस कराया था अपने पी प्लांट्स में, वैसे ही हमको ऑब्टेन हो रहा है। बट क्या है, यहाँ पर कुछ तो डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि वहाँ पर हमको क्या मिल रहा था, F1 जनरेशन में क्या हो रहा था कि वो किसी एक को रिसेंबल कर रहा था। ठीक है, जैसे कि F1 में क्या कर रहा था कि सारे के सारे टॉल हो रहे थे। ठीक है, और F2 में क्या हो रहा था, ठीक है, जिसमें कि 3:1 रेशियो हमको ऑब्टेन हो रहा था। ठीक है, F2 जनरेशन में मींस 3 टॉल हो रहे थे, 1 डॉफ हो रहा था। बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फ्लावर है, ठीक है, जो पिंक कलर का फ्लावर है वो दोनों से रिसेंबल नहीं कर रहा है, वो कुछ तो डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, ना तो वो प्योरली रेड है ना तो वो प्योरली वाइट है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जीन्स होते हैं, ठीक है, वो जो उसमें अलील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं, मीन्स उनके दोनों कॉपीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम ये नहीं बोल सकते कि भाई दोनों सेम है। ठीक है, हेट्रोजाइगस में तो सेम नहीं है। एक क्या है, एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव। हम यही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव? डोमिनेंट इसलिए क्योंकि वो तो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है भाई, और रेसेसिव तो एक्सप्रेस कर नहीं रहा है। ओके, अलील्स क्या है, वो हमेशा पेयर के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। ओके, हम एक एग्जाम्पल देखेंगे NCERT का। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जो नॉर्मल अलील होता है, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल अलील, जस्ट हम सपोज करते हैं एक नॉर्मल अलील है। ठीक है, वो क्या करेगा, एक नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, और वो एक नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, और वो एंजाइम क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट के अंदर। ओके, हम तो ये जानते हैं कि सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। ओके, एक नॉर्मल जो अलील है वो एक नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, और फिर वो क्या करेगा, वो करेगा ट्रांसफॉर्मेशन करेगा सबस्ट्रेट का। ये हो गया हमारा नॉर्मल अलील जो कि एक नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा क्या देखेंगे, ये तो हो गया हमारा अनमॉडिफाइड अलील। ठीक है, अब जो मॉडिफाइड अलील है वो क्या करेगा, मॉडिफाइड अलील किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो या तो क्या करेगा, या तो वो नॉर्मल, जिसको हम बोल सकते हैं लेस एफिशिएंट। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि वो लेस एफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा अगर वो मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, अगर अलील जो है वो मॉडिफाइड है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, या तो वो लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा इफेक्टिवली मतलब वो वर्क नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम उसको लेस एफिशिएंट बोल रहे हैं। ठीक है, या फिर दूसरा ये है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम होगा। ठीक है, या फिर तीसरा कंडीशन ये होगा कि कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है मॉडिफाइड अलील के लिए।
ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हो गई। सो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट केस है उसमें हम बात कर रहे हैं कि वो लेस एफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेस एफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या हुआ, जो मॉडिफाइड एलील है, ठीक है, वो क्या होगा, वो इक्विवेलेंट होगा अनमॉडिफाइड एलील के। क्यों? क्योंकि वो सेम फिनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सबस्ट्रेट के। ठीक है, अरे भैया है तो लेस एफिशिएंट ना, बट उसका क्या है, फिनोटाइप तो सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो सबस्ट्रेट मतलब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट में वो वही काम कर रहा है, बस लेस एफिशिएंट कर रहा है। ओके, अब सेकंड केस में क्या है कि ये जो मॉडिफाइड एलील है या तो ये नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करे या फिर नो एंजाइम एट ऑल, मतलब कोई एंजाइम ही ना प्रोड्यूस हो, तब तो फिनोटाइप इफेक्ट होगा ना। क्योंकि क्या है, फिनोटाइप क्या है, मतलब कि देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में, ठीक है, वो प्रोसेस हो रहा है एंड एज अ रिजल्ट फिनोटाइप उस पर जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यही चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर मॉडिफाइड अलील है जैसे कि लेस एफिशिएंट हुआ तो फिनोटाइप वही है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस हो रहा है बस लेस इफेक्टिवली हो रहा है। लेकिन अगर कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम होगा तो फिनोटाइप इफेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से। ठीक है, बट यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो फिनोटाइप है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा, अनमॉडिफाइड अलील पर करेगा। ठीक है, जो मॉडिफाइड नहीं है। ठीक है, क्योंकि वही फिनोटाइप उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो अनमॉडिफाइड अलील है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ओरिजिनल जो है ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या है, डोमिनेंट अलील है। ठीक है, ओरिजिनल एंड डोमिनेंट अलील है, मीन्स हम इसको बोल सकते हैं वाइल्ड। ठीक है, वाइल्ड है ना। और ये जो मॉडिफाइड है, ठीक है, ये रेसेसिव है। ठीक है, ये है तो उसके साथ, ठीक है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रेसेसिव है। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे कि मान लो एक में म्यूटेशन हो गया। ठीक है, 2 अलील्स हैं, ठीक है, साथ में हैं, बट एक में म्यूटेशन हो गया तो वो मॉडिफाइड अलील हो गया ना। ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो फिनोटाइप है वो डोमिनेंट वाले पर मतलब यानी कि अनमॉडिफाइड पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, बट जो म्यूटेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इसलिए उस पर फिनोटाइप जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। बस यही सिंपल सा इसका आंसर होगा। ओके, नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम एट ऑल वाला कंडीशन अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, मॉडिफिकेशन तो है। ठीक है, मान लो एक खराब हो गया जिसकी वजह से मतलब थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए फिनोटाइप जो है वो इफेक्ट होगा, बट जो उसका जो दूसरा वाला जो पेयर है अलील का, ठीक है, वो तो प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि जो फिनोटाइप है वो केवल और केवल अनमॉडिफाइड अलील पर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो मॉडिफाइड वाला है उससे तो फिनोटाइप इफेक्ट होगा क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ इनहिबिशन करेगा। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, फिनोटाइप तो इफेक्ट हो रहा है बट वो वर्क हो रहा है क्योंकि जो दूसरा वाला डोमिनेंट अलील है उसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो इतना ही कंसेप्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोडोमिनेंस। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी तक कि F1 जनरेशन में यानी कि मेंडल के क्रॉस में हमको जो ऑब्टेन हुआ वो कम्प्लीटली डोमिनेंस था। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस था जिसमें कि वो किसी एक पेरेंट को रिसेंबल कर रहा था, मीन्स हमको टॉल जो है वो ऑब्टेन हो रहा था F1 जनरेशन में। या फिर जो हमारा दूसरा केस था वो क्या था, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। ठीक है, जिसमें हम ये देखें कि जो दोनों पेरेंट्स हैं उसे किसी से भी रिसेंबल वो नहीं कर रहा था। ठीक है, वहाँ पर एक पिंक कलर ऑब्टेन हो रहा था, ना कि वो प्योरली रेड था, ना कि वो प्योरली वाइट था। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोडोमिनेंस। इसमें हम ये देखेंगे कि हमको F1 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि दोनों ही जो पेरेंट्स हैं उनका जो रिसेंबलेंस है वो दोनों हमको ऑब्टेन होगा वहाँ पर। ठीक है, ओके, सो कोडोमिनेंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हमको देखने को मिलता है ह्यूमन बींग्स का जो ABO ब्लड ग्रुपिंग होता है। ठीक है, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा कोडोमिनेंस का। तो हम ये देखते हैं कि जो मतलब RBC का जो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो जो है उस पर शुगर पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, उस पर क्या होते हैं, शुगर पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, जो कि उसके सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो काइंड ऑफ शुगर जो प्रोड्यूस होता है जो RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, ये बाय द जीन आई कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सो ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है वो कैसे कंट्रोल होता है, बाय द जीन आई। एक्चुअली ये जो जीन आई है ये इस पर क्या होते हैं, 3 अलील्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है IA, एक होता है IB और एक होता है स्मॉल आई। ठीक है, ये जो अलील्स हैं यानी कि IA और IB, ये जो 2 डिफरेंट अलील्स हैं, ठीक है, इनका जो है उनका 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर्स होते हैं। ठीक है, और जो स्मॉल आई है, ठीक है, अलील जो तीसरा वाला है वो किसी भी काइंड का शुगर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, IA का अपना एक डिफरेंट शुगर होता है प्रोड्यूस करने का और IB का एक अपना डिफरेंट शुगर होता है प्रोड्यूस करने का। ठीक है,
सो चूंकि जो ह्यूमन्स है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, इसलिए इन तीनों अलील्स में से कोई दो अलील जो है वो ह्यूमन बींग्स के आरबीसी पर क्या होता है, वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, जहाँ पर जो आई ए है और आई बी है वो कंप्लीटली डोमिनेंट होगा, ध्यान से कंप्लीटली डोमिनेंट होगा स्मॉल आई के ऊपर, ठीक है, आई और आई बी जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट होगा स्मॉल आई के ऊपर, ओके। सो अगर जो कैपिटल वाला है, ठीक है, यानी कि जो आई ए है, ठीक है, कैपिटल वाला जो आई ए है, ठीक है, अगर वो स्मॉल वाले आई के साथ प्रेजेंट होगा तो केवल जो ये कैपिटल वाला आई ए है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल आई वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो क्या होगा, रेसेसिव होगा, ठीक है। और जो कैपिटल आई बी है, ठीक है, और वो अगर स्मॉल आई के साथ प्रेजेंट होगा तो केवल आई बी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल आई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो रेसेसिव होगा, ठीक है। बट अगर कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी दोनों साथ में प्रेजेंट हैं तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, इसलिए इसको कहा गया है कि F1 जनरेशन में दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। सो चूंकि 3 डिफरेंट अलील्स हैं यहाँ पर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमको मिलेंगे, ठीक है, तो 6 टोटल जीनोटाइप्स यहाँ पर पॉसिबल होंगे, ठीक है। लाइक अगर आई ए है और आई है तो केवल आई ए और आई होगा, ठीक है, आई ए आई बी है तो आई बी दोनों होगा, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ए बी ब्लड ग्रुपिंग होगा। और अगर केवल आई ए है और स्मॉल आई है, ठीक है, तो केवल आई ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो केवल ए ब्लड ग्रुपिंग होगा, ठीक है। ऐसे ही आई बी होगा और स्मॉल आई होगा तो स्मॉल आई तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा नहीं, इसलिए केवल बी ब्लड ग्रुपिंग होगा, ठीक है। और अगर स्मॉल आई दोनों अपने साथ में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमको ओ ब्लड ग्रुपिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, तब वहाँ पर आई जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, क्योंकि वहां पर तो कोई डोमिनेंट है नहीं, ठीक है, इसलिए दोनों क्या है, दोनों ही स्मॉल आई है, ठीक है, इसलिए वहां पर हमको क्या ऑब्टेन मिलेगा, केवल स्मॉल आई मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर जो ब्लड ग्रुपिंग हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ओ, ठीक है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज दैट कि कितने फिनोटाइप्स पॉसिबल है। ओके, सो 4 फिनोटाइप्स यहाँ पर पॉसिबल हैं, ठीक है, 6 जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं और 4 फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं, ओके। सो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है, ये किसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको बोलेंगे हम मल्टीपल अलेलिज्म। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा अलील्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और वो एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म, या कह सकते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ओके। सो आई होप सो आप सभी को ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। सो इफ़ यू वांट टू नो एनी अदर इन्फॉर्मेशन और एनी अदर टॉपिक रिगार्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।